राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फौजी की फौजन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं ब्लॉग की शुरुआत आपको माखन निकालने से कर रही हूँ। और अब्बू का माखन खाने का मन था और मेरी मलाई भी मैं एक लोटे में निकालती हूँ, पूरी फुल हो गई थी। तो मैंने सोचा ठीक है निकाल लेते हैं। और माखन जब मैं निकालती हूँ तो मुझे ब्रेड माखन बहुत पसंद है, मेरी अव्या को भी बहुत पसंद है। और वैसे भी आज हम लोग बहुत सुबह का ब्रेकफास्ट किया बहुत लेट हो गया। आप मानोगे नहीं, 10:30 पे हमने ब्रेकफास्ट किया और 12:30 तक सर मुझे को ड्यूटी भी जाना था। क्योंकि आज हम लोग लेट ही उठे। लेट क्यों उठे? क्योंकि रात में अव्या की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। पूरी रात बेचारी वो सो नहीं पाई। जब वो नहीं सोई तो हम लोग भी नहीं सोए। और तबीयत सिर्फ ख़राब क्या, वही मौसम बदल रहा है तो वही खराश हो गई थी, उसको खांसी आ रही थी, फीवर भी आ गया था। तो इस वजह से उसको भी वो भी सुबह देर से उठी। फिर जब ब्रेड आ ही गई थी तो सोचा था सैंडविच बना लेते हैं, बट आलू बॉयल नहीं किए थे क्योंकि टाइम नहीं था। क्योंकि अगर ब्रेकफास्ट ज़्यादा बनाऊंगी फिर लंच का भी टाइम हो रहा था, ड्यूटी जाना था उनको और अव्या को दवा लेने भी जाना था। फिर मैंने वेजिटेबल्स वाली सैंडविच बनाई। कुकम्बर था, टमाटो, अनियन सब एक में ग्रेट कर लिया और जितने सॉसेस थे वो डाल दिए और जो मैंने माखन निकाला था वो भी डाल दिया। घर का मक्खन निकालिएगा उसके साथ ब्रेड खाइएगा, वाकई घर के मक्खन की बात ही अलग है। जब मैंने मक्खन निकाला मैंने शर्मा जी से कहा कि मैंने कभी अपने घर में ये सब नहीं किया, देखो आपके क्या करना पड़ना है। तो उन्होंने कहा बहुत कुछ मैंने नहीं किया था शादी से पहले, अब कर रही हो। लॉजिक वाली बातें करते हैं। हाँ, और क्या कह रहे हैं आप, मज़े भी तो मार रही हो अकेले में, देख लो। आप लोग बताइए, अपने मैके से ज़्यादा कहीं मज़े है? मुझे लगता है कोई जन्नत भी दे दे लेकिन मैके जितना सुख कोई नहीं दे सकता। तो अब मैं ब्लॉग में आ पा रही हूँ क्योंकि सुबह से इतना हेक्टिक समय हो गया, क्योंकि 10:30 बज गया था और अभी अव्या को दवा दिलाने भी जाना था। ये है हमारा नाश्ता, अव्या की प्लेन ब्रेड और हम दोनों की सैंडविच। मैंने 4 सैंडविच बनाई थी, 2-2 सैंडविच। और अव्या भी चली गई है दवा लेने के लिए और अभी किचन का बहुत काम बचा है। और एक तो जब मेरा पेट भर जाता है तो मुझे खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं होता, बट खाना चढ़ा दिया था क्योंकि वो जैसे ही आएंगे फौजी साहब वैसे ही ड्यूटी निकल जाएंगे। तो उसके लिए मैंने दाल चढ़ा दी थी। मुझे तो भूख नहीं लगी है बट खाना तो बनाना ही है। और एक अच्छी बात, आज मेरी और शर्मा जी की सुलह भी हो गई है। शर्मा जी ने मेरी सारी कंडीशंस मान ली। हम लोग की बच्चों से लड़ाई होती है, बड़ों की तरह भी होती है, बहुत होती लड़ाई। और तो कुछ बातें थी जो शर्मा जी ने मान ली और बस हम लोग की सुलह हो गई। मुझे भी नहीं अच्छा लगा था रोज़ रोज़ की लड़ाई लड़ाई लड़ाई। तो बस सब कुछ सही हो गया क्योंकि अब्बू की तबीयत भी ख़राब थी तो अभी मैं आटा लगा रही हूँ और क्योंकि उनका आने का टाइम हो रहा है। एक औरत थक सकती है लेकिन रुक नहीं सकती है। रात में मैं सोई नहीं थी और बट सुबह के फिर वही काम। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। बाकी अगर फौजी साहब नहीं होते तो मैं आज खाना ही नहीं बनाती। बट ये है एक औरत थक सकती है लेकिन रुक नहीं सकती। अपने लिए नहीं सोचेगी लेकिन दूसरे के लिए सोचेगी। और इन सब चीज़ों में मैं ऑल टाइम सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी को याद करती हूँ। जब मैं किचन में काम करती हूँ सोचती हूँ इसकी ज़रा सी हेल्प मैंने कभी अपनी मम्मी की कराई होती, कभी नहीं कराई। मैं खुद सोचती हूँ यार, शादी से पहले यार मेरी 25 की एज में शादी हुई और 25 साल तक मेरी मम्मी भाभी 1 साल पहले आई। 24 साल में मेरी भाभी आई। जब मैं 24 की थी तब मेरी भाभी मेरे घर पे आई। मतलब उसके पहले तक मम्मी रात के 11-11 बजे तक बर्तन धुलती थी। मतलब मैं कुछ नहीं करती थी। मुझे खुद नहीं बड़ा अफसोस होता है यार, मैं क्या ही करती थी, क्यों नहीं करती थी। मतलब मुझे कभी लगता ही नहीं था मम्मी काम कर रही है। ऐसा नहीं मम्मी को प्यार नहीं करती थी, मम्मी मुझे प्यार नहीं करती थी। और फिर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था मम्मी को ये काम ही है। मतलब उधर कभी दिमाग ही नहीं गया और ना कहीं मम्मी ने कराया मुझसे काम। अब लगती हूँ यार घर में कितना काम होता है। मेरी मम्मी भी मेरी मम्मी बहुत प्यार करती थी हम लोग को, लेकिन खाने के मामले में अगर उन्होंने गर्म खाना बनाया है तो खा लो गर्म खाना, तुरंत गर्म खाना खा लो। तो हम लोग को लगता था, बहुत गुस्सा आती थी, क्या है मम्मी पीछे पड़ी रहती है, भूख नहीं है तब भी खाओ। उनको लगता और खाने के समय उठने भी नहीं देती थी।
सबकी मम्मियाँ यही करती हैं, मैं अनु की बात नहीं बता रही हूँ, बट अभी मम्मी नहीं है मेरी, तो अब मैं मम्मी बन गई हूँ जो इतनी आलसी थी। और अब मैं भी वही हरकतें करती हूँ। मुझे अब्बू पे बहुत प्यार आता है, मैं अपने अब्बू को नहीं मारती हूँ, बट जब मेरी लड़की खाती नहीं है तो मुझे सेम वही गुस्सा आता है जैसे मम्मी को आता था। मेरी मम्मी कहती थी पीछे 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 लगे रहते हैं। हाँ, जब मैं नहीं रहूँगी या जब ससुराल चली जाऊँगी ना तो कोई पीछे नहीं लगेगा। और वाकई सेम चीज़ है। आज हमसे कोई कहने वाला नहीं है कि तुम खाना खा लो, क्योंकि मेरे फौजी भी साहब भी इस हिसाब के नहीं है कि नहीं तुम खाओ, ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें पता है। और मेरे ससुराल में भी उन्हें मम्मी मेरी सासू माँ यही कहती हैं किचन तुम्हारे हाथ की है तो तुम्हें खाओ, तुम्हारी मर्जी है, तुम खाओ ना, वहाँ भी ऐसा नहीं था। और मेरे फौजी साहब भी ऐसे नहीं कि नहीं तुम खाना पहले खाओ, तुमने क्यों नहीं खाया, ऐसा वैसा कुछ नहीं, वो इतना नोटिस नहीं करते। सबका अलग अलग नेचर होता है। और कुछ हस्बैंड नहीं होते नहीं साथ बैठ के खाओ, तुमने क्यों नहीं खाया, तुमने ऐसा नहीं खाया, तो वैसे नहीं है फौजी साहब। तो अब मुझे उसकी पहले मुझे बुरा भी लगता था, लेकिन मुझे आदत हो गई है। और अब्बू भी आ गई थी दवा लेके अपनी। अब्बू दवा की बहुत शौकीन है, लेकिन कल ना इतनी उसकी रात में तबीयत ख़राब थी ना कि कल रात में दवा भी नहीं पी रही थी वो, इतना चिड़चिड़ा रही थी। देखो मेरा तड़का दाल भी तैयार हो गई है, मैंने घी भी भर के रख दिया, साथ साथ काम निपटा दिया। और अब आ गई है रोटी की बारी। मुझे मेरी मम्मी ने दीदी को थोड़ा बहुत काम सिखाया था, रोटी ऐसे गोल बनाना। दीदी को तो मुझे याद है, मैं छोटी थी काफ़ी, दीदी को ना खूब डांट पड़ती थी, समर वेकेशन में सिखाती थी। और मुझे तो पता ही नहीं चला यार मुझे कब आ गया, पता ही नहीं चला। और पता अभी तो तब भी मेरी रोटी थोड़ा सही नहीं बनती है। मैं अगर ससुराल रह रुक जाऊँ ना तो जैसे वहाँ सासू माँ रहती तो उनके डर से ना फिर सही बनने लगती है। अभी तो यहाँ अकेले हूँ तो